अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिद अली हैदर। भाई देख लिया आपने, हमने तो पहले कहा था कि लालच का अंजाम क्या होता है, उसका नुकसान क्या होता है, ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं और सुकून ज़िंदगी से ख़त्म हो जाता है। हम बिस्मिल की एपिसोड नंबर 17 डिस्कस करने से पहले लोगों की राय जानेंगे कि लोग इस ड्रामे के बारे में, इन कैरेक्टर्स के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि लोग जो ड्रामा देख रहे होते हैं उसको अपनी हकीकी ज़िंदगी से ज़रूर कंपैरिजन करते हैं। नंबर 1 जो कमेंट आया हुआ है समा का, आई रियली लाइक द वे रहमान टॉक टू टीटी। टीटी मीन्स नुमान इजाज। शी डिड नॉट बेग और क्राइड, शी केप्ट हर डिग्निटी एंड क्लास, मेड टीटी स्पीचलेस। Masuma is clever but not wise. Rahman has a class which Masuma can never have because money can't buy द क्लास। भाई सीधी सी बात है कि जो एक क्लास लेवल है ना, मिडिल क्लास लेवल, मिडिल क्लास और अपर क्लास, उनका आपस में कंपैरिजन कोई नहीं बनता। और जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में लालच, हवस और नफ़रत ही होती है। हम सिर्फ दूसरे को, अपने से ऊपर वाले को नीचे करना चाहते हैं, नीचे देखना चाहते हैं। इसके नीचे 13 रिप्लाईज हैं, लेकिन हम आगे चलेंगे। आगे है जी, ओ माई गॉड, सवेरा नदीम्स परफॉर्मेंस वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग, हर रिएक्शन वाज सो रियल। उसने सवेरा नदीम बहुत पुरानी एक्ट्रेस हैं, बहुत मिच्योर एक्ट्रेस हैं, उनकी और नुमान एजाज की एक्टिंग तो आउट क्लास है। फिर है जी, सवेरा स्टोल द शो टुडे, यानी कि सवेरा ने ये जो हमारी 16वीं एपिसोड थी उसको जीत ली है। व्हाट अ क्लासी एक्ट्रेस शी इज़। आगे है जी, वेल डन रहमान, वेल डन रिहाम, योर वर्ड्स एंड हाउ यू आर हैंडलिंग दिस सिचुएशन इज़ जस्ट आउटस्टैंडिंग, स्ट्रॉन्ग वुमेन। ये जो सवेरा नदीम का कैरेक्टर है उसका नाम रिहाम है। इस एपिसोड में तो भाई सवेरा छाई हुई थी। आगे है जी, टुडे एपिसोड जस्ट बूम, दैट्स हाउ वुमेन शुड रिएक्ट व्हेन हस्बैंड कॉट रेड हैंडेड बाय हर। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड द वे रिहाम स्पोक टू हिम, शी विल नॉट लेट हिम गो विदाउट पेइंग द प्राइस। एक सीधी सी बात है कि जब एक अपर क्लास लेवल अपने हस्बैंड को किसी चोरी से पकड़ता है तो भाई वो फिर माफ़ी उस तरह से नहीं देता जो एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास रोना पिटना ते अपने आप को मारना शुरू कर देंगे ने। वो फिर अब सबक सिखाएगी अपने हस्बैंड को, मींस नुमान एजाज को, कि उसने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, जिसका आने वाली एपिसोड में हम नुकसान देखेंगे। अच्छा जी, व्हाट अ ग्रेट डायलॉग, बैंड पहनने वाला रेडी से शादी शॉपिंग करेगा। ये बड़ा आउट क्लास डायलॉग था, मैं दोबारा पढ़ूंगा। ब्रांड पहनने वाला रेडी से शॉपिंग करेगा। ये मसलन एक ब्रांड पहनने वाला बंदा एक लोअर क्लास बंदी से शादी करेगा या उससे अपना रिलेशन रखेगा। ये डायलॉग बड़ा ज़बरदस्त था। हर ड्रामे में कोई ना कोई एक ऐसा डायलॉग होता है जो कि आउट क्लास होता है। अच्छा जी, मार्था इज ट्रू प्रोफेशनल, आई एडमायर हाउ शी एम्ब्रेस हर रोल विद सच डेडिकेशन। अच्छा, ये बहुत कम होता है कि कोई छोटा जो करेक्टर होता है ड्रामे में उसकी भी लोग तारीफ़ करें। जो नुमान एजाज की सेक्रेटरी है, किस तरह से उसका बोलने का स्टाइल और उसका एज अ पीए, पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल सेक्रेटरी का जो एक डेडिकेशन है, जो एक प्रोफेशनल एटीट्यूड है, उसकी एक्टिंग भी आउट क्लास है। द वे शी सेड, मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत हो गई है, इज़ द बेस्ट थिंग शी सेड। अच्छा, ये अब थोड़ा सा हम ये सोच रहे हैं कि अगर ये होता तो हमने ये डायलॉग मारना था। तो ये जो सवेरा नदीम का डायलॉग था कि मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत हो गई है, ये इन लोगों को सबसे बेस्ट लगा। आगे है जी, सवेरा किस किस को पसंद है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि नॉर्मली हम जब लोगों के व्यूज़ ले रहे होते हैं, लोगों के कमेंट्स ले रहे होते हैं, तो उसके अंदर एक चीज़ सबसे ज़्यादा होती है कि लोग वोटिंग करते हैं कि नुमान एजाज बेस्ट एक्टिंग है कि सवेरा की बेस्ट एक्टिंग है। तो ये एक उन्होंने पूछा है कि सवेरा किस किस को पसंद है। आगे है जी, SNE 62 ने कहा है, चीटर्स शुड नॉट बी गिवन सेकेंड चांस, यानी कि हमें जो धोखा देने वाले ज़िंदगी में होते हैं ना, उनको ज़िंदगी में सेकंड चांस कभी नहीं देना चाहिए। सेकंड चांस का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि एक दफ़ा जिसने धोखा दिया ना, वो ज़िंदगी भर धोखा देता है। आई एम हाईली इम्प्रेस्ड बाय द कैरेक्टर ऑफ रिहाम,
द वे शी हैंडल द सिचुएशन इंस्टेड ऑफ क्राइंग एंड बेगिंग मेक्स हर स्ट्रॉन्ग करेक्टर। मैंने आपको पहले कहा कि जब आप अंदर से वीक, अंदर से कमज़ोर और अंदर से गरीब होंगे हो ना, तो फिर तुसी रोना पिटा नहीं पाते हो जो तुहाडा खसम फड़िया जाए। लेकिन जिस तरह से इस लेवल पे, इस हाई क्लास पे आप पकड़े जाओ, और जिस तरह से उस करेक्टर ने मींस के ये सवेरा नदीम के करेक्टर ने, रेहाम ने जिस तरह से अब हैंडल किया है कि उसने अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाया, उसने बताया है ड्रामे में कि मैं तेनू लग पता दास ही। अच्छा जी, all characters are perfectly casted for their characters. TT mean Numan Ijaz, just attracted to a young lady, and though Masuma tried to attract him, but he to show his wife is not good. Karma returns awaiting the next episode. मैंने आपको पहले कहा था कि ठरक और लालच का अंजाम बुरा ही होता है, तो ये हम आगे आने वाली 17वीं एपिसोड में देखेंगे कि बहुत कुछ चेंज होने वाला है, बहुत कुछ हमें सबक सिखाया जाएगा कि जब हम लालच में एक क्लास से दूसरी क्लास में जाना चाहते हैं, मींस लालच करके अपने आप को पैसे वाला बनाना चाहते हैं, तो उसका अंजाम बुरा ही होता है। और जो हाई क्लास पे बैठा है वो जब ऐसी चीप हरकतें अपनी फैमिली के साथ करता है, बीवी बच्चे होने के बावजूद, तो उसका अंजाम घटिया तरीन होता है। आगे चलते हैं जी। 1970 नियर, ये हैं जी इनके आईडी है। दिस फॉर मी वॉज द फाइनेस्ट एंड द बेस्ट एपिसोड ऑफ बिस्मिल सो फार। द बिल्ड अप टिल नाउ was so well paced, and when the secret was relieved, it was done brilliantly and was realistically. Reham's reaction, Masuma's hysteric and full of expressions, her mother anticipating a huge war ahead. भाई यहाँ पे आके जो मासूमा की वालदा है वो जिस तरह से उसको मना कर रही है, जिस तरह से उसे समझा रही है, ये काम उसको बड़ी देर पहले कर लेना चाहिए था। जब बच्चा पहली दफ़ा कोई अब्यूज़ करता है, गलत हरकत करता है, गलत सोसाइटी में जाता है, तो जुत्ती फाड़ के ना उन्होंने ला देनी चाहिए। उदों ए लिहाज नहीं करना चाहिए कि संभल जाएगा, देख लेंगे, इसकी शादी कर दें। जूती के अलावा ना आने वाली नस्ल का और कोई इलाज नहीं है। तो ये मासूमा की माँ को बड़ी देर पहले कर लेना चाहिए था कि जब उसने अपने से ऊपर क्लास में देखना शुरू किया था, जस्ट बिकॉज ऑफ लालच। आगे है जी चंटू स्माइली फेस। कैन वी स्पेयर अ मोमेंट टू अप्रिशिएट मूसाज एक्टिंग? मूसा is acting great as doting son. His worries, his feelings for his mother look so real. Love this boy. मूसा ने नो डाउट बड़ी अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन मूसा की एक्टिंग अब स्टार्ट हुई है। जो पहले वो एक्टिंग कर रहा था वो तो एक मम्मी डैडी बच्चे की कर रहा था, लेकिन जो अब आने वाली एपिसोड में उसकी एक्टिंग है ना, वो मेरे हाथ से सबको पीछे छोड़ देगा। वो नुमान एजाज को पीछे छोड़ देगा, वो सवेरा को पीछे छोड़ देगा, वो सबको पीछे छोड़ देगा। अब उसकी एक्टिंग, अब उसका करैक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि उसके करैक्टर से पता चलेगा एक ऐसे बाप को कि जब औलाद भी अच्छी हो, फैमिली अच्छी हो, फैमिली अच्छे तरीके से चल रही हो, तो बाप की इंट्रैक्शन टूवर्ड्स नेगेटिव थॉट्स जाती है, तो फिर सबसे ज़्यादा असर बच्चों पे होता है। ये हमने अपनी पिछली एपिसोड में बताया था। तो अब वो बच्चे, वो हमारे आने वाली जनरेशन बताएगी पेरेंट्स को कि ऐसा ज़िंदगी में कभी सोचना भी नहीं चाहिए। सवेराज एक्टिंग वाज सिंपली रिमार्केबल। भाई आज तो सवेरा नदीम ही हुई। और नो डाउट जो सवेरा का करैक्टर है ना, जिस तरह से उसने 1 से 2 एपिसोड में अपने हस्बैंड की चोरी पकड़ ली है, यार इस तरह के करैक्टर होने चाहिए, ना कि ढील प्यार। नुमान एजाज ने बड़ी कोशिश की कि तुम शॉपिंग करो, मैं चाहता हूँ मेरे बेटे की शादी पे ये हो वो हो, पैसा उसने निछावर कर रहा है, लेकिन उसने पैसे के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दिया है कि मेरे हस्बैंड की इंटरेक्शन आजकल किस तरफ है। रेहाम वाज आउटस्टैंडिंग, डायलॉग डिलीवरी, द वे शी प्रेजेंटेड हरसेल्फ ऑन स्क्रीन विद सुपर्ब एक्सप्रेशंस, इमोशनली 10/10। भाई सवेरा नदीम तो इस एपिसोड में 10/10 ले चुकी हैं। अगर ये स्टार प्लस होता तो 2 साल या 7 साल भी लग सकते थे सच सामने। ये तो भाई हमारे ड्रामों की खूबसूरती है कि 3 से 4 महीने में ड्रामा पैकअप हो जाता है और हमें एक सबक मिल जाता है हमारी रियल लाइफ के लिए कि बंदे दे पुत्र बन के चलना है।
वरना अंजाम ये होता है। हम बहुत कम एपिसोड्स ड्रामा वगैरह डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो बिस्मिल का रिस्पॉन्स है ना वो टू गुड है टूवर्ड्स आवर रियल लाइफ। सवेरा की एक्टिंग ने आज दिल जीत लिया, वाह जी वाह। ये हैं जी फरिया ने कमेंट किया है। अगला है जी सेफ पैलेस्टाइन के नाम से आईडी है। आई एम लविंग रेहाम्स रिएक्शन ऑन टीटी सेकंड वेडिंग, सवेरा नदीम इज आउटस्टैंडिंग। भाई आज तो मुझे लगता है कि सवेरा और मेरे ख्याल से आने वाली एपिसोड में भी हमें दो कैरेक्टर सामने आएंगे, एक सवेरा नदीम का और एक उसके बेटे मूसा का, क्योंकि इन्होंने ऐसी की तैसी भेड़ देनी है मासूमा की भी और टीटी साहब की भी। टीटी व्हाट अ वंडरफुल वुमेन इज रेहाम, ऑल वुमेन शुड बी लाइक। ये कमेंट सबसे बेहतरीन है कि भाई जो करेक्टर रेहाम ने कर दिया ना, इस जैसा कैरेक्टर मैं कहता हूँ कि हर औरत को अपनाना चाहिए, ना कि वो वाली रेहाम जो हमने अपनी हकीकी ज़िंदगी में पहले देखी है कि शादी करके उसने भी पैसे बटोर के और निकल पड़ी थी। वो वाली रेहाम नहीं, ये वाली रेहाम मीन्स के बिस्मिल की रेहाम, बिस्मिल की सवेरा नदीम का करैक्टर हमें अपनी हकीकी ज़िंदगी में भी अपनाना चाहिए। और ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि किसी भी चीज़ की माफ़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक दफ़ा माफ़ करते हैं तो इसका मतलब है कि दूसरे बंदे को जिसको माफ़ी दी जा रही है उसको एक और हौसला मिल जाता है सेकंड मिस्टेक का। यू नो आई रियली लाइक मासूमा एटीट्यूड एंड एवरीथिंग। अच्छा, कुछ लोगों को यहाँ पे मासूमा का करैक्टर भी बड़ा अच्छा लग रहा है। वो इस वजह से कि हर बंदा जल्दी करोड़पति होना चाहता है, हर बंदा जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ना चाहता है, हर बंदा जल्दी जंप्स लगाना चाहता है। तो भाई हमें तो इस तरह के करैक्टर नहीं पसंद। यूट्यूब पे आप देखेंगे ज़्यादातर वीडियोस के ऊपर थंबनेल होता है करोड़ों कमाएं, लाखों कमाएं, अरबों कमाएं, तो उसको व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। तो ये कमेंट वही है कि हमें मासूमा का करैक्टर इस वजह से अच्छा लग रहा है कि भाई वो जल्दी एक छोटे तबके से हाई क्लास में आ गई है, एक लोअर क्लास फैमिली से एक अपर क्लास फैमिली में आ गई है। और जिस तरह से उसका एटीट्यूड है, उसने तो साइकी होना ही है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि आने वाली एपिसोड में मासूमा के पेरेंट्स तो मौत की तरफ, उसके जो वालिद हैं वो तो उनका तो अंजाम आप देख ही रहे हैं कि वो मरने के करीब हैं। और दूसरी तरफ है करैक्टर टीटी साहब का। टीटी साहब के करैक्टर से हमें बहुत कुछ ज़िंदगी में सीखने को मिलेगा कि जब आपकी फैमिली, आपके बच्चे हों तो तुसी बंदे दे पुत्र बनो, तुसी अपने आप एक शाहरुख खान ना बनो, ठीक है। तो ये शाहरुख खान का जो ये आपके अंदर का जो शाहरुख खान है ना, इनू लितर मार के थल्ले बिठाना चाहिए। पैसा आपको आपकी बीवी, आपकी माँ, आपकी बेटी के नसीब से मिलता है, और अगर पैसा मिल जाए तो उसकी गलत याशी ना करें, क्योंकि उसका अंजाम वही है जो अब टीटी साहब का होना है कि टीटी की सोसाइटी में इज्जत खूह में मिल जानी है। तो आने वाली एपिसोड में हम यही देखेंगे कि हमें बहुत कुछ सबक मिलेगा कि ज़िंदगी और ये जो फिक्शन लाइफ है इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसको देख के इनसे सबक सीखना चाहिए, ना कि इनको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हम कोशिश करते रहेंगे कि इस तरह के लोगों के रिव्यूज़ लेके आते रहें। आप अपना ख्याल रखें, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर कर दिया करें, और हमें सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस जब भी आएँ तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाया करे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।